सीट किसके किस्मत के ताले को खोलेगी? पहले 7 घंटे बिजली आती है, अब 22 घंटे बिजली आती है। गली की सड़क ही नहीं बनी है। पहले पत्थर पड़ा रहता था, अब आरसीसी है। तुम इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो, ये बताओ। आमदनी रुपया खर्चा ठंडी। योजना तो बहुत आती है मगर यहाँ पे मिल नहीं पाती। किसी को नौकरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। गरीबों को मकान बन गए हैं, बनवास है उनको एनकाउंटर कराना, शिक्षा सुरक्षा सही काम होता है। योगी की हवा चल रही है। जितना आशीर्वाद जितना प्यार देखने मिल रहा है शायद उससे बढ़कर कर पाऊँ। वादा करके चले जाते कुछ भी नहीं। अपनी मेहनत कर रहे, पेट भर रहे। डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत है। डीएपी मिला ही ना है। आप इसको हवा मत कहो, आप ये तूफान है। यहाँ समाजवादी पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। एक साथ जुड़ के ही चल रहे हैं और जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे। जाट लैंड में कौन सेंध लगा? इंडिया गठबंधन। प्रत्याशी जो है जाटा भी हैं, बीजेपी से नाराज। सपाई जीतेगा। दिलचस्प यहाँ पर भी लड़ाई नजर आती है। किसकी किस्मत का खुलेगा ताला और किसकी चाबी अटकी रह जाएगी? नमस्कार, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। अलीगढ़ की खैर सीट पे उपचुनाव के लिए मैं कवर करने पहुंची हूं और यहाँ बात होगी त्रिकोणीय मुकाबले की। समाजवादी पार्टी यूं तो इस सीट से कभी जीत नहीं पाई, लेकिन दांव उन्होंने भी चला है। नारे का भी शोर है, लेकिन इस शोर में जनता क्या कह रही है वो जानेंगे। तो चलिए। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित अलीगढ़ की खैर सीट पर किसकी किस्मत का ताला खुलेगा, ये समझने के लिए हमने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रहने वाले लोगों का मिजाज समझा। तो देखिए, अब हम अलीगढ़ में हैं। अलीगढ़ की खैर सीट पर उपचुनाव होने हैं। दिलचस्प यहाँ पर भी लड़ाई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर अनूप वाल्मीकि प्रधान, जो कि 2 बार के विधायक रहे, उसके बाद वो हाथरस से सांसद बनने के बाद ये सीट उपचुनाव के लिए खाली हुई है। दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो दांव चला है उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। दांव आगे बताएंगे, लेकिन जरा जनता है उनसे समझते हैं कि यहाँ के मुद्दे आपके लिए क्या रहे हैं। उपचुनाव है सामने, क्या मुद्दे हैं? मैम, सड़क जो थोड़ी उखड़ी हुई थी वो सारी सही करा दी गई यहाँ पे, और बिजली की समस्या आती थी पहले तकरीबन 15 साल पहले तक, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ तक 20 से 22 घंटे बिजली आती है। तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे फिर तो। और भाजपा के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, किसी का नहीं। सड़क पूरी लेंटर पूरे गांव में बीजेपी सरकार ने बनवाई। पहले गड्ढे से बड़े गांव में कीचड़ होती, पहले कोई सड़क स्टेडियम हो रहा है। हाँ, 8.5 करोड़ 45 लाख रुपए का हमारे गांव में स्टेडियम की नींव जम चुकी है। काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे, और 8.5 करोड़ रुपए के अपने अलीगढ़ जिले में दूसरा स्टेडियम है हमारे यहाँ पे। बीजेपी के अनूप प्रधान खैर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो हाथरस सीट से बीजेपी सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए और इसी वजह से खैर में उपचुनाव हो रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ वोट मांग रहे खैर से बीजेपी के युवा उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को भरोसा है कि जनता के आशीर्वाद से वो लखनऊ जरूर पहुंचेंगे। सुरेंद्र दिलेर को राजनीति विरासत में मिली है। तो इस वक्त खैर सीट में है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड इनका रहा है। 2 बार से यहाँ पर बीजेपी ने करिश्मा किया है, लेकिन ये उपचुनाव भी क्या उसी करिश्माई तौर पर देखा जा रहा है या उतना ही करिश्मा आप कर पाएंगे, क्या लगता है? मुझे लगता है कि जितना आशीर्वाद जितना प्यार देखने मिल रहा है शायद उससे बढ़कर कर पाऊँ। शायद उससे बढ़कर कर पाऊं। लेकिन समाजवादी पार्टी के दांव को आप कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी के दांव को कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी ने जो अपनी कैंडिडेट उतारी है उसको कैसे देखते हैं? चैलेंज है? चैलेंज मैं चैलेंज के तौर पे नहीं देखता। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंचू। लेकिन जिस तरह बटोगे कटोगे के नारे चल रहे हैं, क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी या विपक्ष ये कह रही है कि आप डर गए हैं इसलिए इस तरह के नारे लाकर बांटने की राजनीति करके लोगों को जो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? अगर डरते तो ऐसे सीधे इतना फ्रंटली क्यों बोलते? जो सच है वो बोला जा रहा है और मेरे को लगता है कि कुछ गलत नहीं बोला जा रहा। वहीं जाट बहुल सीट खैर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की महिला प्रत्याशी चारू केन कह रही हैं कि हम सभी समाज को जोड़ेंगे और रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। समाजवादी पार्टी या कहें गठबंधन की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस भी साथ है, उम्मीदवार भले नहीं उतारा है, लेकिन यहाँ पर अब हमारे साथ चारू केन जी हैं। आपको क्या लगता है, आप जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं?
जीत के लिए आश्वस्त तो मैं, आप देख ही रहे हैं, सर्व समाज का मुझे समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आज इतना प्यार सम्मान मुझे बाजोता गांव ने दिया है, उसकी मैं आभारी हूँ। अच्छा, ये मुकुट किस लिए, मतलब ये जीत का मुकुट पहले से लगा लिया गया है? नहीं, ये जीत का मुकुट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन मुझे पूरे गाँव वासियों ने सम्मान और प्यार दिया है, ये उसी की निशानी उन्होंने। अच्छा, क्योंकि आप बसपा से आपने चुनाव लड़ा, आप उस समय जीत दर्ज नहीं करवा पाई थी 2022 में, फिर उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी में टिकट ना मिलने से आप समाजवादी पार्टी में आई हैं। आप ये जो कार्ड समाजवादी पार्टी ने खेला है यहाँ के लिए, क्योंकि इसको कह रहे हैं एक तीर से 3 निशाने साधने की कोशिश है। एक तो आप महिला हैं, अनुसूचित जाति से हैं, आपके पति जो हैं वो जाट समाज से, जाटलैंड इसे बोला जाता है, तो आप ये समझ रही हैं ये जो ये जितनी गणित बैठाई गई है, ये गणित आपके लिए सफलता की एक तरीके से कुंजी है, मंत्र है? नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं कि कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया है, वो लड़ नहीं दी है। मैं एक गठबंधन प्रत्याशी हूं और मैं आभार व्यक्त करती हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने मुझे गठबंधन प्रत्याशी बनाया है। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा महिलाओं का समर्थन और उन्होंने आगे बढ़ाया है, और मुझे उन्होंने अपना आशीर्वाद देके ये एक और उदाहरण दिया है। अब खैर का जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में करीब 4,04,000 मतदाता हैं। इनमें करीब 1,25,000 जाट वोटर हैं, जो निर्णायक माने जाते हैं। इसके अलावा करीब 90,000 ब्राह्मण मतदाता और 50,000 दलित मतदाता हैं। खैर सीट पर मुस्लिम आबादी 40,000 और करीब 25,000 वैश्य वोटर शामिल हैं। खैर की लड़ाई को अगर समझना है तो जातीय समीकरण भी यहाँ जानने जरूरी है। यहाँ कुल आबादी करीब 4 लाख है और जाटलैंड इसे कहा जाता है। जाटों की आबादी निर्णायक भूमिका में यहाँ पर है। दरअसल 1.25 लाख के करीब यहाँ पर जो है जाट मतदाता हैं, जो जीत हार तय करते हैं। वहीं ब्राह्मण 90,000, दलित 50,000, मुस्लिम 40,000 और वैश्य की जो आबादी है वो 25,000 की यहाँ पर है। तो अगर मिला जुला देखें यहाँ पर, तो दलित भी यहाँ असर डाल सकते हैं, मुस्लिम फैक्टर भी यहाँ पर असर डाल सकते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है जाट वोटर। तो जाट वोटर क्या सोचता है वो भी हम आगे जानेंगे। चले। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, तो ये तो बहुत प्यारा नाम है। तो क्या काम करते हो आप? जय बुग्गी बेला का बेच पाना का बेटा। अच्छा, और ये घर में सब लोग किसानी करते हैं? हाँ, किसानी है बेटा। तो एक किसान के लिए दिक्कत क्या है? सरकार कुछ कर रही है? नहीं कर रही बेटा। कच्चे नाम पर 5 लड़के हैं, 5 दुकान जो ना कहीं 10 रुपए दे दे हमें। तो घर का खर्चा कैसे क्या चलता है? बिटिया ने लेके। बिटिया और लड़के भी है? लड़का नहीं है, सब लड़की है। हाँ, सब की शादी की भी दिक्कत, टेंशन? हाँ, टेंशन है बेटा। कोई ना, अपने आप लड़की नहीं लेके मेहनत कर रही है। जब मैं खैर की जनता का सियासी मिजाज समझ रही थी तो मुझे खेत में जुताई करते एक ट्रैक्टर मिल गया। फिर क्या था, मैंने भी पहली बार ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली। तो देखिए, यूं तो जाटलैंड यहाँ समाजवादी पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई है, तो अपने सूखे को खत्म करने की उनकी कोशिश होगी। वहीं दूसरी तरफ एक दांव उन्होंने जबरदस्त चला है। लेकिन किसान क्या सोचते हैं वो हम समझते हैं। आप एक किसान के तौर पर क्या समस्याएं आपको लगती हैं? किसान को वर्तमान में समस्या डीएपी की आ रही है, और पहले इतना ज्यादा आती थी डीएपी की समस्या, मगर अभी इसी टाइम भी डीएपी की समस्या बहुत अत्यधिक है। अभी मैंने सुना था कि टीवी पे चैनल पे देख रहा था कि कटोगे तो बटोगे, वो भी बात सही कही है योगी जी ने। देखिए, वर्तमान में किसान आज की डेट में, जब हम पहले देखते थे कि लाइट आ गई चली गई, नाइट में किसानों को नाइट में मिलती थी लाइट, आज की डेट में 12 घंटा दिन में किसानों को लाइट मिल रही है और लाइट निरंतर आती है। एक चीज दिलचस्प ये भी है कि अगर लोकसभा को देखें तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो खाता नहीं खुला कभी समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का दबदबा रहा, जाटलैंड क्योंकि इसको कहते हैं, तो आरएलडी का भी दबदबा 2 साल पिछले रहा। उसके बाद अनूप वाल्मीकि जो कि जिन्होंने सीट छोड़ी और उसके बाद क्योंकि वो सांसद बन गए हाथरस से, उसके बाद ये सीट खाली हुई, उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीएसपी का भी काफी दबदबा रहा है। बीएसपी से ही जो समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो पहले चुनाव 2022 में लड़ चुकी हैं, हार गई हैं। उसके बाद अब वो समाजवादी पार्टी से दांव खेलती हुई नजर आ रही हैं। दिलचस्प ये लड़ाई है, इस लड़ाई पर भी नजर रहेगी। किसानों के मुद्दों को भी हमने जाना, महिलाओं के मुद्दों को भी हमने जाना, कुछ और मुद्दे होंगे उसको भी आगे समझते हैं। तो चलिए शुरू करें अपना ट्रैक्टर एक बार फिर से। बिल्कुल। पूरे इलाके में घूमते घूमते एक बात तो समझ आ गई
कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी किसानों को खाद की बोरी लेने के लिए घंटों पसीना बहाना पड़ता है। अरे लड़ाई क्यों? ये देखिए लड़ाई हो गई। तो जनता के मुद्दों को जानने के लिए हम खैर में हैं और यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसान हैं जो यूरिया के लिए यहाँ पर पहुंचे और देखिए किस तरह यहाँ दुकान के बाहर भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ है? डीएपी ले आए। डीएपी नहीं मिल रही साहब, बहुत परेशान कर रहे हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं? जी हाँ। ये हमेशा का है? हाँ। कब से लाइन लगाई? हाँ। डीएपी नहीं मिल रही, कर लेते परेशान है। मतलब जो खेत ना बह गए, खेत सूख रहे हैं दोबारा पर्यवट करिए। डीएपी की बहुत बड़ी किल्लत है। कितनी देर से आप लोग लाइन? सुबह से लग रहे हैं। सुबह से ही लग रहे हैं। यहाँ लोग सब बहुत परेशान है इस समय। डीएपी खाना ना खाए, सब ऐसे ही भागे डोल रहे हैं इधर उधर। सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए और डीएपी अभी तक नहीं मिल पा रही। क्यों क्या बोल रहे हैं? जब से बोल रहे थे कि अभी आने वाली है, डीएपी है नहीं। और फिर उसके बाद में बोला कि भर्त लाओ, निकलवा के लाए तो अब वो मतलब महातल लौटा दिया। जितना भी शहर है सब किसान के ऊपर निर्भर है। अब ये भाई जोड़ते हैं खाद के लिए, तो खाद नहीं मिल रहा। जब खाद नहीं मिलेगा तो पैदा कहाँ से होगी? ये लोग हैं जो 6 बजे से लगे हैं, वो किसान है ये, जिनके लिए लाख दावे यहाँ पर नेता करते हैं कि उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो, किसान प्रायोरिटी में रखे जाते हैं। लेकिन ये किसान हैं जो लंबी लंबी लाइन में है, प्राथमिकताओं में नहीं दिख रहे हैं। तो ये हकीकत यहाँ पर नजर आती है। लेकिन कुछ ऐसे किसान भी मिले जो खाद और बिजली को लेकर संतुष्ट नजर आए। खाद लेके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव, सड़क बनी है, बिजली की व्यवस्था सही बनी है। बिजली नहीं आती थी पहले, अब ट्यूबवेल की बिजली अलग है, गांव की बिजली अलग है। गांव की बिजली 18 घंटे आती है, ट्यूबवेल की बिजली जो 8 घंटे आती है, दिन में आती है। जो सर्फ वगैरह कोई जनावर वगैरह ये परेशान नहीं करते हैं। रात में जो है आराम से दिन में लगाता है किसान। बढ़िया काम चल रहा है। तो आमदनी 98 खर्चा रुपया नहीं, आमदनी रुपया खर्चा 98। आमदनी 1 रुपया है। क्या दिक्कत है? आप दिक्कत का है वही बालक तक है। तुम बेचारे ITI पढ़े हुए या ना नौकरी लग रही ना चौकरी लग रही, बेचारे अपने ईट गारा को काम कर रहे हैं। और खेतन में बेटा तुम जल्दी कुछ बचत नहीं। मोदी को राज जो हम जो सोचते कि लोन माफ कर देते गरीब भैया की, लोन नहीं माफ करी बेटा। किसान फैमिली आपकी? किसान फैमिली है बेटा। सर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। जी सर। माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? जी हाँ। क्यों? बढ़िया आदमी है, उसके दादा भी बढ़िया थे, उसके पिता भी बढ़िया थे, पार्टी बढ़िया है, मोदी जी भी बढ़िया है, योगी जी भी बढ़िया है। देख लीजिए कोई छूटा ना हो। नहीं बढ़िया चीज है। जमीनी हकीकत जानने के लिए मैं एक घर में गई जहाँ एक महिला कपड़े धो रही थी। अरे नमस्कार, क्या नाम है आपका? कमलेश। ये कमलेश, सुबह सुबह ये कपड़े वपड़े धुलाए जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत है, समस्या है? खैर की बताओ जरा, हम भी बैठ जाए भैया। हाँ, क्या समस्या है यहाँ? कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। पहले तो कपड़े धोते समय इतना कौन मुस्कुराता है? जितना तुम मुस्कुरा रही हो, तुम इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो, ये बताओ पहले। प्यार वाली बात है, कुछ कर लो, हंस लो, जिंदगी में है ही क्या है। अच्छा ये तो बताओ, यहाँ सड़कें वड़कें बन रही, लाइट वाइट आती है? हाँ लाइट भी आती है। कितने घंटे लाइट आती है? अब तो 24 घंटा चल रही है। 24 घंटे लाइट आती है? अच्छा, ये तो फिर तो फोन वोन चार्ज रहते होंगे बढ़िया, रील पे रील चलती है और क्या। हाँ, और जो है सड़क वड़क बन रही, नाले वाले की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। हाँ बन तो रही है, थोड़ी बननी है, पहले ऐसी नहीं बन रही है। पहले यहाँ गड्ढे गड्ढे थे। हाँ अब सही हुआ है। हाँ। अब मुझे बाजार में एक बुजुर्ग महिला मिली जो बोली जहाँ पति कहेंगे वहीं वोट डालेंगे। दादी, ताला बढ़िया काम करता है? हाँ बढ़िया। ताला बढ़िया काम करता है। हाँ। एक ताला लियो? 2 ताला? बहुत पैसा है का घर में? नहीं, मतलब ये है कि किबार ने लगा भी चाहिए मवेश तो अच्छा, ये सुरक्षा का डर है क्या? हाँ। अच्छा, ये चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में भाजपा लग रही है। चुनाव में आपको क्यों लग रहा है? बेटा हम न पढ़े हैं, हम क्या जाने, हमारे डोकर जाने डोकर। ये डोकर जो कहेंगे वही कर दोगे? हाँ, ये कहे 2 ताला ले लो, 2 ताला। हाँ। ये कहेंगे बीजेपी तो बीजेपी। हाँ। ये कहेंगे कि खाना ना खाओ तो खाना ना खाइए। ना खाएंगे। अरे हमने कुछ कारोबारियों से भी बात करके समझा कि अब की बार किसकी हवा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का
हवा से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रत्याशी है ही नहीं। आप इसको हवा मत कहो, आप ये तूफान है। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये तो 3 थोक लेके चलने वाला है अकेला सुरेंद्र दलेर। खैर की सड़कों और गलियों में जाम बड़ी समस्या है, जिससे स्थानीय लोगों को रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जाम जैसी समस्या से लोग दो चार होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी पतली पतली गलियां होने की वजह से ये चौराहे की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अगर एक बस आ जाए और यहाँ स्टॉपेज भी बस की आप देखिए नहीं है, कहीं पर भी बस रुक रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को होती हैं। हमारी टीम ग्रामीण इलाकों में पहुंची तो हुक्का पीते कुछ किसान दिखाई दिए। जाट पंचायत को देखकर हमने भी कैमरे का शटर खोला तो किसानों ने पूरी खैर सीट का विश्लेषण ही कर दिया। तो खैर सीट हम कवर कर रहे हैं और इसे जाट लैंड भी बोला जाता है और कहा जाता है कि ये जाट ही ये तय करते हैं कि हवा किस दिशा में बहेगी। आइए ऐसे ही हम एक गांव में हैं और यहाँ हम कोशिश करते हैं समझने की कि आखिरकार हवा किस तरफ बह रही है। पहले भी जब ये बीएसपी से लड़ी थी तो 65-66 हजार वोट इसको मिला था, अब के उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। बीजेपी की लहर आवेगी। बीजेपी की आवेगी? यानी बहुत खबाओ पब्लिक। जाट लैंड में कौन सेंध लगा रहे हैं? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, दूसरी ओपिनियन है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। तो उत्तर प्रदेश और देश में देखिए यहाँ दावे हो रहे हैं कि गठबंधन जीतने वाली है, लेकिन चुनौती तीनों ही दलों के सामने है। चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने ये है कि अभी तक के जो सूखा रहा, क्योंकि एक बार भी ये एक सीट समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई है, क्या वो सूखा खत्म होगा? बीजेपी हैट्रिक के लिए लड़ेगी और बीएसपी अपने 22 साल पुराने इतिहास को दोहराने के लिए। तो दिलचस्प इस लड़ाई पर हमारी नजर है आगे ऐसे ही, क्योंकि अलग अलग सीटों पर जाकर आज तक ये कवरेज होने वाली है। आप भी जुड़े रहिएगा आज तक के साथ। नमस्कार।